जी तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, JJTV के प्लेटफॉर्म से मैं आपका अपना भाई सोनू आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त जो मुल्क की सियासत है उसमें काफ़ी बेचैनी पाई जाती है और आज शेख रशीद साहब का भी एक बयान सामने आया कि इस वक्त जो हुकूमत है, जो मौजूदा हुकूमत है, इसको बचाने के लिए ये जो कोशिशें की जा रही हैं ये सारी बेकार है। अगर हुकूमत मज़ीद आगे चलानी है तो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना होगा। तो यहाँ पर हम शेख रशीद साहब को रावलपिंडी से ये मशवरा देंगे कि शेख साहब, जब आप इतने अच्छे सियासतदान हैं तो इन चीज़ों को आप समझते हैं, तो क्यों नहीं कि आप लोग इस मुल्क की बेहतरी के लिए आपस में हाथ मिलाएं, एक साथ होकर, एक मुट्ठी एक जान होकर इस मुल्क को चलाएं। इस मुल्क को अगर देखा जाए तो आप लोगों की वजह से काफ़ी सारे खदशात हैं, सियासतदानों की वजह से काफ़ी सारे खदशात हैं, और इस मुल्क की अगर आप बेहतरी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो मैं चाहता हूं कि पूरी कौम चाहती है कि इमरान खान, PDM, नून लीग और जितनी भी दीगर जमातें हैं ये सारी मिल के इस मुल्क की बेहतरी के लिए सोचें। बोलना बहुत अच्छा होता है, उसके ऊपर सबसे बड़ी चीज़ होती है अमल करना, और इस चीज़ के ऊपर आप अमल भी किया करें। शेख रशीद साहब को हम ये कहते हैं कि अगर जिस चीज़ के ऊपर आप बोलते हैं उसके ऊपर अमल भी किया करें। ज़रूरी नहीं कि आप दूसरे को अमल करवाएं और ख़ाली बोलना सीखें। जनाब, आगे बढ़ते हैं। जिस तरह कि आपको मालूम है कि अब 2 दिन तो हो चुके हैं तकरीबन कि जो सोशल मीडिया पे सबसे तेज़ी से ख़बर फैलने वाली थी वो थी चौधरी फवाद चौधरी साहब के हवाले से, कि जिस तरह उनको गिरफ़्तार किया गया और फिर वहाँ से जो हुक्मनामा था लेकर फिर उनको मोटरवे से इस्लामाबाद पहुंचाया गया। इस्लामाबाद में और जैसे ही वो मोटरवे पे चढ़ते हैं तो वहाँ पर PTI के काफ़ी ऐसे कारकुन थे जिनने पुलिस की गाड़ी को रोकने की भी कोशिश की, और सीनियर रहनुमा थे PTI के। उन्होंने कहा, जी अगर आपने फवाद चौधरी को यहाँ से लेकर जाने की कोशिश की तो गाड़ियाँ हमारे ऊपर से जाएंगी। लेकिन उसके बावजूद भी जो इस्लामाबाद CIA और ये वो पुलिस थी वो फवाद चौधरी को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गई। और कल हम प्रोग्राम एक देख रहे थे कि रात देर तक ये जो है कि ये सिलसिला चलता रहा, और फवाद चौधरी साहब को जब इस्लामाबाद की अदालत में लाया गया उनके सर के ऊपर, मुंह के ऊपर कपड़ा डाल के, तो काफ़ी सारे लोगों का ये कहना था कि ये फवाद चौधरी है ही नहीं है। तो काफ़ी सारे चैनलों ने इसके बारे में बताया, ARY ने बताया, और एक हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, बड़े अच्छे भाई भी हैं, और अब्दुल कादिर साहब हैं गालबन ARY के। उनने बताया जी कि उनका मैं प्रोग्राम देख रहा था, उनने बताया कि अब्दुल कादिर ने कि ये जो है जी कि इसमें फवाद चौधरी है ही नहीं, ये बिठाया किसी और को हुआ था, और फवाद चौधरी का कहीं और से वो अदालत में पेश करके ले भी गए और हम लोगों यहाँ पर खड़े रहे, हमें पता भी नहीं चला। तो मकसद ये है बात करने का कि अगर ये सारी सियासत इसी तरह चलती रहेगी, तू अंदर मैं बाहर, तू बाहर तू अंदर मैं, ये सियासत अब ख़त्म होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि इस मुल्क ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं इस रूहे ज़मीन पर, इस पाकिस्तान की सरज़े ज़मीन ने, और पाकिस्तान की जो ज़मीन है इसने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बड़े खून देकर ये मुल्क को बनाया गया था। और ये मुल्क इसलिए नहीं बनाया गया था कि आप लोगों की आपस की जो सियासत है वो इस चक्कर में रहे कि आपको मैं अंदर करवाऊंगा और आपने मुझे अंदर करवाना है, आपने मेरे केस ख़त्म करवाने हैं, मैंने आपके केस ख़त्म करवाने हैं, मैंने आपकी करप्शन छुपवानी है, आपने मेरी करप्शन छुपवानी है। मकसद ये है इस मुल्क को बनाएं, इस मुल्क को चलाएं। अभी जिस तरह के थोड़ी देर पहले ही आज हमें जो ख़बर मिलती है कि जो डॉलर है, जो हम देख भी रहे थे, जो जब इसहाक डार साहब पाकिस्तान नहीं आए थे तो यहाँ पर रावलपिंडी में एक नारा चल रहा था, इसहाक डार आएगा डॉलर नीचे आएगा, इसहाक डार आएगा डॉलर नीचे आएगा। तो मानते हैं इसहाक डार साहब अच्छे वज़ीर ख़जाना हैं, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क की, जो डॉलर की, उससे बिल्कुल ये पता नहीं चलता कि इसहाक डार साहब अच्छे वज़ीर ख़जाना हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब के भी काफ़ी बयानात आ रहे हैं, अब उनका ये नहीं पता चल रहा कि वो अब नून लीग में हैं भी हैं कि नहीं भी हैं। मकसद ये है यहाँ पर बात करने का कि जो मिफ्ता इस्माइल साहब हैं उनके बयानात देखें, और इसहाक डार साहब के अगर बयानात हम देखते हैं तो ये हमारे सामने जो इस वक्त रिपोर्ट पड़ी हुई है इसके अगर मुताबिक अगर हम देखते हैं तो डॉलर इस वक्त जो है जी 24 रुपये कुछ पैसे बढ़ चुका है, और डॉलर इस वक्त जो है 255 रुपये का हो चुका है।
और ये कोई डॉलर की कम कीमत नहीं है, 255 रुपये बहुत हाई यानी कि ये कीमत है। और यहाँ पर अगर डॉलर की बात होती है तो मैं थोड़ा सा आपको मज़ीद पीछे ले जाता हूँ। जब पाकिस्तान बना है डॉलर 1 रुपये का था और पाकिस्तान भी का जो रुपया था वो भी 1 रुपया था, यानी कि इसमें कोई वो फ़र्क नहीं था कि डॉलर उस वक़्त या महंगा था या रुपया हमारा कम था। ये दोनों एक लेवल पे थे। ये जिस तरह हुक्मरान, सियासतदान, वज़ीर आज़म बदलते रहे, जर्नल आते रहे, जितनी दफ़ा भी सीटें चेंज हुई हैं, जनरल, वज़ीर आज़म, सदर चेंज हुए हैं, ये मुल्क की जो रुपया था हमारा गिरता गया। जिस तरह आपको मालूम है कि पिछले दिनों में, आज से पिछले दिनों में क्या, अगर हम चंद साल पीछे जाते हैं और 2018 से पहले गालिबन नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो शेख रशीद साहब ने कहा जी अगर डॉलर 100 से नीचे ले आए तो मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। तो वो भी सागडार साहब ने उन दिनों में किया कि डॉलर नीचे आ गया, 100 से कम हो गया, लेकिन शेख रशीद साहब ने उस टाइम इस्तीफ़ा ना दिया, लेकिन डॉलर नीचे आ गया था। लेकिन यहाँ पर जो बात करने वाली ज़रूरी है वो ये है कि इमरान खान साहब की 2018 में जब हुकूमत बनती है, 2018 में जब इमरान खान की हुकूमत बनी तो इमरान खान को डॉलर मिला था 120 रुपये का। 120 रुपये का जब इमरान खान को डॉलर मिला तो इमरान खान साहब ने डॉलर छोड़ा भाई 180 पे। 180 पे डॉलर छोड़ते छोड़ते ये डॉलर चला गया जी 220 222 पे। तो अब जो डॉलर इस वक्त खड़ा है वो है जी 255, और ये है इस टाइम जो फ़रोख्त हो रहा है डॉलर वो हो रहा है जनाब 255 रुपये का। तो मकसद ये है बात करने का कि मुल्क को अगर कोई सही सिमत में लेकर जा सकता है तो वो हमारे सियासतदान ही हैं। मेरी काफ़ी सारी फ़ौजी जर्नैलों से भी बात होती है या ऐसे किसी मिलिट्री ऑफिसर से बात होती है तो उनका भी यही कहना है कि जी जो मुल्क है वो सियासतदान चला सकता है, जो बॉर्डर है, जो फ़ौज है वो जर्नल चला सकता है। तो ये बातें हमें अब खुद भी सोचनी होगी कि मुल्क को सही कौन सिमत पे लेकर जा सकता है। यहाँ पर हम छोटी सी बात करेंगे चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने यहाँ पर आज एक पैगाम दिया, एक मीडिया पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा जी मैं तो पहले ही कहता सी कि जड़ा ना तुसी असम्बलियाँ तहलील ना करो, मुझे थोड़ा सा वक्त और दें, अगर मैं 1 साल पंजाब में और लगा देता। ये मैं नहीं कह रहा भाई, चौधरी परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि अगर पंजाब का वज़ीर आला मुझे 1 साल और रहने देते तो मैं जनाब ये पंजाब के अंदर से मुस्लिम लीग नून के कपड़े भी ना छोड़ता। और परवेज़ इलाही साहब कुछ सोच समझ के बोलिया करो, खबरां बच्चे भी वेखते हैं। तो मकसद ये है बात करने का कि इतना बड़ा दावा जो परवेज़ इलाही साहब कर रहे हैं, परवेज़ इलाही साहब ये पंजाब आपके पास काफ़ी अर्सा पहले भी रह चुका, आप कौन सा पहली दफ़ा पंजाब में आए हैं। तो मकसद ये है बात करने का कि ये वाकई बात जनाब सही है। और आज परवेज़ इलाही साहब ने एक और भी इंकशाफ किया, वो ये था कि उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब का बेड़ा गर्क करने वाले जो लोग हैं इमरान खान साहब के खब्बे सज्जे ही थे, और एक आजकल अंदर कौन है, जैसे कि आपको मालूम है फवाद चौधरी साहब है, और बाकी की जो उनकी बातें हैं वो है शाह महमूद कुरैशी साहब हो गए, असद उमर साहब हो गए, दीगर जो पीटीआई के, नून लीग के, पीटीआई के जो दीगर कह लें कि रहनुमा हैं, उनके हवाले से चौधरी परवेज़ इलाही साहब का कहना था। और ये बातें तो तकरीबन सबको पता थी, ये बातें तो इमरान खान साहब को पहले बता दी गई थी कि भाईजान अगर आप KPK की असम्बली तोड़ते हैं, पंजाब की असम्बली तहलील करते हैं तो आपको छुपने की जगह भी तो चाहिए। छुपेंगे कहाँ पर? अगर ये असम्बलियाँ आप तहलील कर देंगे तो आप भागेंगे किधर? बन्नी गाला तो वफाक में उनकी हुकूमत आपको फ़ौरन उठा लेंगे। और इस वक्त आपको मैं बता दूं कि 110% जो इस वक्त वफाक की, पंजाब की जो कोशिश है वो क्या है कि उनने जल्द से जल्द इमरान खान को गिरफ़्तार करना है। और इमरान खान अब ज़्यादा दूर नहीं है इन सलाखों के पीछे जाने से। इमरान खान साहब को ये जल्द गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और मुल्क में उसके बाद क्या गहमा गहमी होगी, क्या सूरत हाल होगी, ये देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा आने वाले दिनों में। और नाज़रीन, मुल्क के लिए दुआ करें, आप सब की दुआओं की ज़रूरत है। और सियासतदानों के लिए रिक्वेस्ट है
कि इस मुल्क को सब मिलकर चलाएं, इस मुल्क को एक दूसरे के रहम करम पर ना छोड़ें, एक दूसरे को बद्दुआएं या एक दूसरे को अंदर बाहर करने से बाहर निकलें और इस मुल्क के लिए बेहतर सोचें। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और इसको सब्सक्राइब भी करें ताकि ऐसी मज़ीद अच्छी मालूमात हम आपके लिए लेकर आ सकें। अपने भाई सोनू को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले बुलेटिन में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।